फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से और उसमें एक लड़का है जिसका नाम है हेलमत और वो 11 ईयर ओल्ड है। वो अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेटा हुआ था और तभी वो सुनता है कि उसके पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं। तो वो सुनता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसके फादर कह रहे होते हैं उसकी मदर से कि क्या मुझे अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए या हम सब मिलकर सुसाइड करेंगे। और ये सुनकर हेलमेट डर जाता है। ऑब्वियसली मतलब उसके फादर ऐसे बोल रहे हैं जैसे क्या मुझे अकेले पार्टी करना चाहिए, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। वो सुसाइड करने की बात कर रहे थे कि क्या मुझे अकेले सुसाइड करना चाहिए, हम सब मिलकर सुसाइड करेंगे। लेकिन वो सुसाइड करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि क्योंकि अगर हमने सुसाइड नहीं किया तो हमारे साथ भी वही होगा जो हमने ज्यूज के साथ किया था। और उन्होंने ज्यूज के साथ क्या किया था ये जानना के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ओके, सो फिर ये सुनकर हेलमत तो डर जाता है। नेक्स्ट डे उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो खुद ही खुद को शूट कर लेता है अपने ऑफिस में जाके। और ये जो फादर होता है हेलमत का, वो नाजिम पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सब देखकर और सुनकर हेलमत बहुत डर जाता है और इस डर से वो 9 साल तक अपने घर पे खाना ही नहीं खाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी मदर उसके खाने में पॉइजन मिला के उसे ना दे दे और फिर वो मर ना जाए। इस डर से वो कितने साल तक, 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाता है। तो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या किया था उन लोगों ने ज्यूज के साथ, मतलब हेलमत के फादर ने या फिर नाजिम पार्टी के लोगों ने, और ऐसा क्या किया था और क्यों किया था। इस चीज़ को हमें जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्टोरी के फ्लैशबैक में, जो कि स्टार्ट होती है 1914 में। 1914 वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट होता है तब। तो ये वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है बिटवीन टू पावर्स, एलाइड एंड सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। और एलाइड पावर्स में है 3 कंट्रीज मेजर, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। एंड इन सेंट्रल पावर्स वी हैव जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ये तीनों पावर्स सेंट्रल की हैं और एलाइड की। और जो हमारा सेंट्रल पावर्स है वो जीत रहा था, वो मतलब इस फाइट में, इस वर्ल्ड वॉर वन में वॉज विनिंग। बट सडनली क्या होता है, इन 1980 यूएसए ज्वाइन करता है एलाइड पावर्स को, जिसकी वजह से पूरा जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर यानी कि सेंट्रल पावर्स हार जाती है। और इस सब के बाद शुरू होता है वाइमर रिपब्लिक। आई टेल यू। तो जर्मनी हार जाता है और वहाँ का जो एम्परर होता है, जर्मनी के हारने के बाद, सेंट्रल पावर्स के हारने के बाद, जो एम्परर होता है जर्मनी का, वो वहाँ की गद्दी छोड़ के 9-2-11 हो जाता है, यानी कि एब्डिकेटेड, द एम्परर ऑफ द जर्मनी एब्डिकेटेड, यानी कि वो उस जगह को छोड़ देता है। जर्मनी को चलाने के लिए वहाँ पे बनती है गवर्नमेंट, एक जगह पे जिसका नाम है वाइमर, और वहाँ पे बनती है गवर्नमेंट वाइमर रिपब्लिक। जो और रिपब्लिक वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जर्मनी के पीपल ही उस गवर्नमेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। वाइमर रिपब्लिक पे इम्पोज कर एलाइड पावर्स जो है वो इम्पोज करता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और इसको साइन किसको करना पड़ता है, वाइमर रिपब्लिक को, क्योंकि वहाँ का एम्परर तो भाग गया। जर्मनी का जो एम्परर था वो तो भाग गया गद्दी छोड़ के, वो तो निकल लिया। तो अब जो एलाइड पावर्स है वो इम्पोज करती है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, और इसको साइन करना पड़ता है वाइमर रिपब्लिक को, क्योंकि वहाँ का एम्परर तो 9-2-11 हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं रिलेट करके। तो 2 फ्रेंड्स हैं, मोहन एंड रोहन। तो जो रोहन है वो काफ़ी स्वैग टाइप इंसान है और मोहन इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो दोनों एक दिन मतलब ऐसे ही स्वैग में, हाँ भाई चल ऐसे करके जा रहे थे, और मोहन जो है वो टकरा जाता है एक मतलब सीनियर से अपने टकरा जाता है, और उसका सीनियर अकेला था। तो मोहन और रोहन मिलके सीनियर को काफ़ी मतलब लड़ाई हो जाती है उन दोनों की। तो जो रोहन होता है वो मना कर रहा होता है मोहन को कि नहीं भाई, लड़ मत लड़ मत लड़ मत। ठीक है, मोहन लड़ लेता है किससे, सीनियर से, क्योंकि टकराया तो वही था। तो वो दोनों लड़ जाते हैं और रोहन थोड़ा समझा रहा होता है मोहन को कि भाई ऐसा मत कर, पीट मत, सीनियर है यार, ऐसे करके। तो अभी क्या होता है कि मोहन तो उसे पीट देता है, सीनियर अकेला था। नेक्स्ट डे, अब जब जो सीनियर है वो अपने बहुत सारे और सीनियर फ्रेंड्स को लेकर मोहन रोहन की क्लास में आता है, और उस दिन मोहन हो जाता है एब्सेंट। तो फर्स्ट कौन जाता है, रोहन, और वो सारे सीनियर्स मिलके पीटते हैं रोहन को। तो यही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जर्मनी का एम्परर जो है वो तो यहाँ से भाग गया है। तो अब
जितने अलाइड पावर्स हैं यानी फ्रांस, वो अप्लाई कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ऑन जर्मनी। और जर्मनी में फंसा कौन? वाइमर रिपब्लिक, जो कि अभी अभी जिसकी सरकार बनी थी वो फंस जाता है और उससे साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जिसकी वजह से जर्मनी को होता है बहुत ज़्यादा लॉस। तो अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या पड़े थे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस करने की वजह से, साइन करने की वजह से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं जर्मनी के ऊपर। सबसे पहले तो जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% टेरिटरी ले जाता है एलाइड पावर्स। उसके बाद जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन। देन थर्ड, जर्मनी लॉस्ट 26% ऑफ इट्स कोल। और जो एलाइड पावर्स होती हैं वो डीमिलिटराइज कर देती हैं जर्मनी को, यानी कि जर्मनी अब मिलिट्री नहीं रख सकता खुद की। तो अब वो खुद की मिलिट्री नहीं रखेगा तो वो तो वॉर भी नहीं कर सकता फ्यूचर में। और उसके बाद जो जितना भी वॉर होता है, क्यों होता है वॉर, उस सब का गिल्ट किसको दे दिया जाता है? जर्मनी को। और इसकी वजह से जर्मनी को फोर्स किया जाता है कि वो कंपनसेशन भरे, वो भी 6 बिलियन यूरो का। किसको? फ्रांस को, एलाइड पावर्स को। ठीक है, तो जो एलाइड पावर्स है वो और क्या करती है कि उसका जो रिसोर्स, मतलब एक बार के लिए मना कर देता है जर्मनी की नहीं भाई हम नहीं करेंगे पे, तो जो एलाइड पावर्स है वो ऑक्युपाई कर लेता है उसका एक रिसोर्स रिच रायलैंड, जो कि 1920s में फ्रांस जो एलाइड पावर्स में है वो ऑक्युपाई कर लेता है किसको? एक रिसोर्स रिच राइलैंड जगह है जर्मनी में जो बहुत ही रिसोर्स रिच थी, उसे ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, तो इससे और बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसे? जर्मनी को। और जर्मनी के लोग ऑलरेडी वेइमर रिपब्लिक पे इतना सारा टेंशन था, और वैसे ही जर्मनी का सारे जो पीपल थे जर्मनी के, दे जस्ट हेटेड वेइमर रिपब्लिक फॉर दिस कि उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से साइन की। बट वेइमर रिपब्लिक करे भी तो क्या, उनके पास इतना अब रिसोर्सेज बचा नहीं है कि वो फिर से वॉर करे। ठीक है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस करनी ही पड़ी। और उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस करनी पड़ी, और इसलिए जो जितने भी जर्मनी के लोग थे वो वेइमर रिपब्लिक को हेट करते थे। जर्मनी के लोग तो वेइमर रिपब्लिक को हेट करते थे, पर कुछ लोग जर्मनी में ऐसे थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो वेइमर रिपब्लिक के सपोर्ट में थे। वो ग्रुप से डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स एंड सोशलिस्ट, ये तीनों ग्रुप्स जो थे, ये तीनों ग्रुप के लोग वेइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। और ये सपोर्ट करते थे वेइमर रिपब्लिक को, तो इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था, क्योंकि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई थी ये नवंबर में हुई थी, नवंबर मंथ ऑफ 1980। ठीक है, 1918 में नवंबर के मंथ में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई थी। और उस टाइम जर्मनी के लोग जो थे वो वेइमर रिपब्लिक को हेट करते थे, बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स एंड सोशलिस्ट, ये तीनों सपोर्ट करते थे वेइमर रिपब्लिक को, तो इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। Our next video will study the effect of World War I. Stay tuned and keep study with me. Study with Anshika. Bye.